बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत ही खौफनाक और बहुत ही अफसोसनाक ख़बरें सामने आ रही हैं क्योंकि इंटरनेट लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बंद है, लिहाजा पूरी तरह से सूरत-ए-हाल वाज़ेह नहीं हो रही। लेकिन जो कन्फर्म्ड इत्तलात आ रही हैं, जो मेरी बात हुई कुछ लोगों से, वो बहुत ही अफसोसनाक है क्योंकि कई लोग, जिनकी तादाद अभी तक सही तरह नहीं पता, लेकिन ये कन्फर्म है कि कई लोग जहाँ बाक हो गए हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है लाहौर में। और लाहौर का इलाका चौक यतीम खाना, जहाँ पर कई दिनों से धरना दिया हुआ था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों ने, उनके कारकुनों ने, वहाँ पर पुलिस ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है और उसमें कई लोग जहाँ बहक हो गए हैं, कई लोग जहाँ बहक हो गए हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हैं। ये कन्फर्म इतलात हैं, पुलिस भी इस चीज़ को कन्फर्म कर रही है। लेकिन साथ पुलिस का ये कहना है कि पुलिस के डीएसपी समेत 4 लोग कम अज़ कम अगवा किए गए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से, उन पर तशद्दुद किया गया। और इस बात के साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी इन पर हमला किया गया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों की तरफ से और पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया। ये अब पुलिस का इल्ज़ाम है। पुलिस के जो आला अफसर हैं, मैं आपको सारी तफसील भी बता दूंगा, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस तरह से डीएसपी को अगवा किया गया, पुलिस स्टेशन घेराव किया गया। फिर एक वीडियो भी मंजर आम पर आई और उसमें भी जो पुलिस ऑफिसर है वो अपील कर रहा है कि जी मुज़ाकरात से मामला हल किया जाए और ये कि जी मुझे पकड़ लिया, हजूम में था और ये सब। लेकिन साथ ही सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिसमें तहरीक लब्बैक के लोग शदीद ज़ख्मी हैं, जिनसे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा खून बह रहा है और यानी ख़तरनाक सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है। मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं किस तरह से इस चीज़ को बयान करूँ। तो ये बहुत ही ख़तरनाक और अफसोसनाक सूरत-ए-हाल है कि किस तरह से ये सारे हालात इस तरफ जाते चले गए और पुलिस ने इतना बड़ा, इतना ख़तरनाक ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब ये देखिए कि इससे पहले ये इत्तलात तो आ रही थी कि महकमा दाखिला की तरफ से एक क्रैकडाउन की कैफियत है क्योंकि इसका फैसला नज़र आ रहा था। इससे पहले ही ये खबरें आ गई थीं कि साद रिज़वी जो अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, उन पर पाबंदी के साथ साथ उनको दहशतगर्द करार दे दिया गया, उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया, उनके सारे असासे मुंजमद कर दिए गए, उनको 4th शेड्यूल में डाल दिया गया। यानी अब वो अपने घर से बग़ैर इजाज़त कहीं आ जा नहीं सकेंगे, किसी और जगह पर पुलिस को उनको इत्तला देनी होगी। इसके साथ साथ उनका पासपोर्ट जो है वो भी उनको जमा कराना पड़ेगा और इसके अलावा उनके कुछ और रहनुमा जो हैं उनका नाम भी एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया गया। बैंक अकाउंट बंद, वो खोल नहीं सकते कई बैंक अकाउंट, कोई जायदाद ख़रीद नहीं सकते, फ़रोख्त नहीं कर सकते, उनकी सब जायदादें, सब असासे हर तरह से मुंजमद कर दिए गए हैं। तो यहीं से लग रहा था कि एक बहुत सख्त ऑपरेशन या क्रैकडाउन होने जा रहा है। लेकिन कुछ सोच भी नहीं सकता था कि इस किस्म की सूरत-ए-हाल बनेगी, इतना सख्त क्रैकडाउन होगा पुलिस की तरफ से। शायद ये सोचा जाता कि चलें लोगों को अगर हटाना है वहाँ से तो आंसू गैस का इस्तेमाल होगा या वाटर कैनन है, कोई रबर बुलेट्स की तरह की चीज़, और इस तरह से होता है राइट गियर जिसको कहते हैं। लेकिन इतने लोग, इस तरह से फायरिंग का सिलसिला होगा और लोग जाँ बाक हो जाएंगे, ये शायद कोई नहीं सोच रहा था। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि क्यों इस तरह की ज़रूरत पेश आई, मुज़ाकरात क्यों नहीं किए गए, पहले अगर मुज़ाकरात किए गए थे अब भी उसकी कोशिश की जा सकती थी, कोई इसका रास्ता निकाला जा सकता था। लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जैसे जैसे चूँकि वीडियोज़ बहुत ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पर आ रही हैं, अगरचे इंटरनेट बंद है लेकिन उसके बावजूद ये बाद में आ जाएंगी और ऐसे सूरत-ए-हाल क्लियर होगी। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस वक्त तक यही इत्तलात हैं कि इलाके में अभी भी इंटरनेट बंद है, तो लिहाजा ना कोई अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है। तो असल सूरत-ए-हाल पूरी तरह से वाज़ेह नहीं है। जो चीज़ें कन्फर्म हो रही हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है, यानी पुलिस ये कह रही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों ने डीएसपी को अगवा किया और इसके अलावा 4 उसके और लोगों को अगवा कर लिया। और ये बात कन्फर्म की है राना आरिफ ने, सीसीपीओ लाहौर है राना आरिफ, और उनका ये कहना है कि जी एक यानी पुलिस ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जब इस इलाके में, चौक खाना के इलाके में, तब ये हंगामा राई हो गई, क्लैश हो गया और फिर उसके बाद पुलिस पर पेट्रोल बम्स का इस्तेमाल किया गया। ये जो स्पोक्स पर्सन है पुलिस के, उनका भी ये कहना है। और सीसीपीओ ने कहा है कि 11 पुलिस के एहलकार बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हुए और वो कई हॉस्पिटल्स में, शहर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज हैं, उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है।
फिर ये कहा जा रहा है कि जी कई लोग इसमें जाँ बहक हो गए हैं और जिनमें कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं, ज़ख्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, उसमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। इसके साथ साथ एक वीडियो मैसेज सामने आया है जो कि शफीक अमीनी साहब हैं तहरीक लब्बैक के। उन्होंने कहा है कि जी अचानक लाहौर के मरकज़ पर सुबह 8 बजे हम पर ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और इसमें बहुत बड़ी तादाद में हमारे लोग शहीद हो गए हैं और बहुत ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। और उनका ये कहना था कि हम अपने जो लोग इसमें जाँ बहक हुए हैं उनकी तदफीन नहीं करेंगे जब तक कि फ़्रांस के सफ़ीर को निकाला नहीं जाता मुल्क से और जो हमारे साथ मुआहिदा किया गया था उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। और पुलिस ऑफिशियल भी इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि ये एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है चौक यतीम खाना के इलाके में, जहाँ पर धरना दिए हुए बैठे थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन, और इससे ज़्यादा नहीं बताया जा रहा। अब ये कई दिन से आपको पता है कि ये सब धरना और ये सब कुछ जारी था। जब अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान साद हुसैन रिजवी साहब को गिरफ़्तार किया गया, फिर उसके बाद उनका एक ख़त भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी पुरअमन रहें, अपने घरों को चले जाएँ, कानून हाथ में ना लें। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद धरना जारी रहा क्योंकि इनके लोगों ने कहा कि जी वो जब तक खुद यहाँ आकर हमारे सामने आकर बात नहीं करते तब तक नहीं मानेंगे, क्योंकि पुलिस उनसे कोई भी बयान दिलवा सकती है और हम इस चीज़ को नहीं मानते कि उनको गिरफ़्तार किया हुआ है, उनको पकड़ा हुआ है। तो इस तरह का ये सब ढोंग है और ये ज़बरदस्ती भी उनसे बयान लिया जा सकता है या ये जाली भी हो सकता है, हम इसको नहीं मानते। तो बहरहाल ये अब सूरत-ए-हाल है। और इससे पहले शेख रशीद ने कहा था कि जी चौक यतीम खाना के इर्द गिर्द सूरत-ए-हाल बड़ी टेंस है, बड़ी ख़तरनाक है, और फिर तहरीक लब्बैक को बैन करने का डिसीजन है बड़ा सोच समझ के लिया गया है। और फिर इसके अलावा ये भी कहा गया कि एक रेफरेंस जो है वो भी फ़ाइल किया जा रहा है तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ और वज़ीर क़ानून इसको देख रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई अगर उनसे पूछा गया कि कोई किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, शेख रशीद से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि नहीं, इनकार किया। शेख रशीद ने इनकार किया कि किसी तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अब क्या नज़र आ रहा है कि किस तरह से ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे बहुत दुख और अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि इस वक्त इस तरह की सूरत-ए-हाल है। सोचा नहीं जा सकता था कि ये इस तरह से होगा। कभी इस तरह का इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किसी जमात के ख़िलाफ़ इस तरह का नहीं देखा गया। अच्छा, डॉन अखबार ने अपने एडिटोरियल में जब ये लिखा, अंग्रेज़ी अखबार ने, कि जी बैन करना हल नहीं है किसी इस तरह की जमात को जो इतनी बड़ी जमात बनकर पहली दफ़ा इलेक्शन में आए और इतनी बड़ी जमात बनकर सामने आ जाए, पाकिस्तान की चंद बड़ी जमातों में शामिल हो जाए, पंजाब में तीसरी बड़ी जमात बन जाए। तो इस पर कुछ लोगों ने बड़ी शदीद तनकीद शुरू कर दी कि जी ये फाशिस्ट हो गया डॉन और ये सब कुछ। तो आपकी इस बारे में क्या राय है कि ये क्यों इस तरह से किया जा रहा है और क्या बैन करना ही वाहिद हल था? अब आप देखिए कि महकमा दाखिला का सूबाई वज़ीर क़ानून राजा बशारत की सरबराही में ये ख़बर आ रही है कि सरबराही में अहम इजलास हुआ था जिसमें कलअदम तंजीम तहरीक लब्बैक के तमाम असासे मुंजमद करने की मंजूरी दे दी गई, यानी तंजीम के भी असासे मुंजमद। फिर वफाकी वज़ीर दाखिला को सरबराह साद रिजवी समेत 6 अफराद का नाम ECL में डालने की सिफारिश की गई। साद रिजवी का नाम मुश्तबा दहशतगर्दों की फ़हरिस्त 4 शेड्यूल में शामिल करके जायदाद भी मुंजमद कर दी गई है। और महकमा दाखिला ने मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया को असासे फ़ौरी तौर पर तहवील में लेने की हिदायत कर दी हैं। हुक्मनामे के मुताबिक साद रिजवी का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने का हुक्म दिया गया है, जिसकी वजह से वो ना कोई बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर सकेंगे, ना जायदाद की ख़रीद और फ़रोख्त कर सकेंगे। साद रिजवी को असल पासपोर्ट मुतल्लिक़ा थाने के इंचार्ज को जमा कराना होगा। मुस्तकिल रहायशगाह से कहीं और जाने पर मुतल्लिक़ा थाने से पेश की इजाज़त देनी होगी। साद रिजवी को कहाँ जाना है, किससे मिलना है, इसकी भी तफसीलात देनी होंगी। CCTV कैमरों से शनाख्त होने वाले दर्जनों अफराद को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जा रहा है। और नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा ने भी तहरीक लब्बैक का नाम कलअदम जमातों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। जमात पर चंदा इकट्ठा करने पर भी पाबंदी लगाई जा चुकी है। तो ये इतना सख्त आप देखिए कि ये हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल या इक़दामात नज़र आ रहे हैं। फिर देखिए कि जमात की वॉल चॉकिंग मिटाने, पोस्टर्स हटाने की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। कोई बैनर, कोई पोस्टर, किसी किस्म की कोई यानी का लफ्ज़ भी कहीं नज़र ना आए। अंदाज़ा लगाइए कि इतनी ज़्यादा ये सख्ती हो रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर, पाकिस्तानियों पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। इस वक्त बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, करम फरमाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।